आज के इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ विधानसभा के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं? विधान सभा। क्या लिखते हैं? विधान सभा। ठीक है, विधानसभा जो होते हैं इनको जो है ना, आप ऐसा समझ लो कि जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा होता है ना, उसी प्रकार राज्य में क्या होता है? विधानसभा होता है। तो इसीलिए विधानसभा को क्या कहते हैं? राज्य का लोकप्रिय सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको अस्थाई सदन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी? अस्थाई सदन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको जो है निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? निम्न सदन कहा जाता है। इनको जो है कह सकते हो आप जनता का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनता का सदन कहा जाता है। और क्या कहोगे इनको बहुमत का सदन कहा जाता है। बहुमत का सदन कहा जाता है। ठीक है, मतलब विधानसभा को जो है ना इन नामों से जाना जाता है। समझ गए? आगे हम चर्चा करते हैं विधानसभा के सीट के बारे में, यानी कि इनकी संरचना के बारे में। अगर बात कर ले हम लोग इनके संरचना के बारे में, देखते हैं ना कि राज्य में जो सीटों का जो आवंटन होता है ना, वो राज्य के जनसंख्या के आधार पे किया जाता है। किसके आधार पे किया जाता है? तो राज्य के जनसंख्या के आधार पे क्या किया जाता है? सीटों का आवंटन किया जाता है। नहीं, हम लोग जानेंगे कि राज्य में विधानसभा के सीट की जो संख्या होती है ना, वो किसके आधार पे होती है? तो राज्य के जनसंख्या के आधार पे। किसके आधार पे निर्धारण किया जाता है और निर्धारित किया जाता है? तो राज्य के जनसंख्या के आधार पे। किसके आधार पे? तो राज्य के जनसंख्या के आधार पर। राज्य के जनसंख्या के आधार पे क्या किया जाता है? विधानसभा में सीटों का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है, या फिर कह लो आवंटन किया जाता है। ठीक है, लेकिन आप याद रखोगे राज्य के विधानसभा में अधिकतम सीटों की जो संख्या होती है, यानी विधानसभा के अधिकतम सीटों की जो संख्या होती है, 500। कितनी होती है? 500 होती है। अधिकतम सीटों की संख्या 500। जबकि न्यूनतम की बात कर लें, न्यूनतम सीट कितने होते हैं? तो न्यूनतम सीट होते हैं 60। अधिकतम कितना होता है? 500 होता है। और न्यूनतम कितना होता है? तो 60 होता है। कितना होता है? 60 होता है। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 होती है, और न्यूनतम सीटों की जो संख्या होती है वो कितना होता है? 60 होता है। कितना होता है? 60 होता है। ये सीटों की जो संख्या है ना, वो कब किया गया था? तो जनगणना के आधार पे किया गया था। किनके आधार पे? तो जनगणना के आधार पे। क्योंकि हम बता दिए ना कि राज्य के जनसंख्या के आधार पे क्या किया जाता है? सीटों का आवंटन किया जाता है। तो जब जनगणना हुआ था उसके आधार पे, तो आप लोग बोलोगे क्या 2011 के जनगणना के अनुसार किया गया था क्या? नहीं, 2011 के जनगणना के अनुसार नहीं किया गया था। ये कब किया गया था? तो याद रखोगे आप लोग 1971 के जनगणना के अनुसार राज्य के जनसंख्या के आधार पे क्या किया गया था? सीटों का आवंटन किया गया था। सीटों का राज्य में कह सकते हैं विधानसभा के राज्य में सीटों का क्या किया गया था? निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो अधिकतम सीट कितना? 500, और न्यूनतम कितना? 60। न्यूनतम कितना? 60। ठीक है, बात कर लेते हैं। तो जनगणना कब हुआ था? 1971। ठीक है, इसको जो है ना फिक्स कब तक कर दिया गया? मतलब ये अधिकतम सीटों की जो संख्या है ना 500, और न्यूनतम सीटों की संख्या जो है 60, वो किसके आधार पे किया गया था? तो जनगणना के आधार पे। कब जनगणना हुआ था? तो 1971 के जनगणना के आधार पे जो है राज्य में विधानसभा के सीटों का निर्धारण किया गया। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम। लेकिन ये कब तक के लिए किया गया है? तो ये किया गया है 2026 तक के लिए। कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। लेकिन ये 2026 तक किसके आधार पे? तो याद रखोगे 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। कब हुआ था जी? 2001 के अनुसार। 84वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार ये निर्धारण किया गया कि विधानसभा के अधिकतम सीटों की संख्या 500 और न्यूनतम सीटों की संख्या 60 रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार की बदलाव नहीं किया जाएगा। कब तक? तो 2026 ईस्वी तक। कब तक? तो 2026 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अगर बात कर ले कि ये तो अधिकतम है ना, ये तो क्या है? अधिकतम है। तो हम ये जानेंगे कि किस राज्य की विधानसभा सीट जो है सबसे अधिक है। तो याद रखोगे कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा की सीटें जो है ना सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा की जो सीटें हैं वो सबसे अधिक है, यानी कितना, तो 403 है। कितना है, 403 है। जबकि न्यूनतम बात कर लेते हैं तो न्यूनतम कहाँ की है, तो सिक्किम की है। कहाँ की है जी, सिक्किम की है, यानी न्यूनतम से भी कम है, इससे भी कम है। कहाँ की, तो सिक्किम की। तो सिक्किम की कितनी सीटें हैं, तो 32 सीटें हैं। कितना है, 32 है। इसके अलावा ये भी याद रखना दो ऐसे और राज्य है जहाँ पे विधानसभा की जो सीटें हैं न्यूनतम से भी कम है, न्यूनतम से भी कम है। ठीक है, एक तो आपका हो गया सिक्किम, ठीक है, और इसके अलावा दो, यानी अगर बात कर ले तो 3 ऐसे राज्य हैं जिसकी जो सीटें, मतलब जहाँ की जो विधानसभा की सीटें हैं वो क्या है, न्यूनतम से भी क्या है, किससे, तो न्यूनतम से भी क्या है, कम है। ठीक है, तो आपका एक हो जाएगा, एक तो हो गया सिक्किम, दूसरा याद रखोगे गोवा, दूसरा क्या याद रखोगे, गोवा, और तीसरा याद रखोगे आप मिजोरम। तीसरा क्या याद रखोगे जी, मिजोरम। ये 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ की जो विधानसभा की सीटें हैं वो न्यूनतम से भी कम है। कितना है, तो 40 है। कितना है, 40 है। पूरे भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में, तो अभी वर्तमान में 28 राज्य है। ठीक है, कितने राज्य, 28 राज्य है। याद रखिएगा 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली हो गया, आपका दिल्ली हो गया और पुद्दुचेरी हो गया। क्या हो गया जी, पुद्दुचेरी हो गया। दिल्ली हो गया और पुद्दुचेरी हो गया। तो दिल्ली में भी विधानसभा की सीटें हैं। अगर ये बात किसके लिए करते हैं, तो केंद्र के लिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए। किसके लिए जी, केंद्र शासित, इन्हीं को कहते हैं संघ शासित। केंद्र शासित को ही क्या कहा जाता है, संघ शासित कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ अभी, तो ये दिल्ली में, अगर याद रखोगे केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा की सीटें हैं, तो दिल्ली में कितना है, तो 70 है, और पुद्दुचेरी में कितना है जी, तो 30 है। इसके अलावा याद रखोगे जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा की सीटें, वैसे जम्मू कश्मीर पहले क्या था, राज्य था, लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश में आ गए, तो वहाँ पे भी क्या है, विधानसभा की सीटें हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि विधानसभा के सदस्य बनने की कौन कौन सी योग्यताएं। चलो बिहार में भी जान लो ना, अपना राज्य बिहार में, यानी बिहार में जो है विधानसभा की कितने सीटें हैं, तो याद रखोगे मेरे भाई, बिहार में जो है विधानसभा की जो है 243 सीटें हैं। कितना है, 243। कितना है, 243, याद रहेगा। चलो योग्यता देखते हैं। आप लोग जो है विधानसभा में क्या समझते थे, विधानसभा जो है ये राज्य में क्या हो गया, विधानसभा हो गया, और केंद्र में कौन होता है, तो लोकसभा। तो लोकसभा बनने की कौन कौन सी योग्यता है, वही विधानसभा बनने की योग्यता होती है। पहला योग्यता क्या होता है, वह भारत का क्या हो, वो भारत का नागरिक हो। भारत का क्या हो, नागरिक हो। भारत का क्या हो, नागरिक हो। ठीक है, दूसरा आप क्या कह सकते हो, दूसरा कह सकते हो उसका आयु कौन सा आयु, तो न्यूनतम आयु उसका आयु, यानी न्यूनतम आयु कितना हो, 25 वर्ष हो। कितना हो, 25 वर्ष हो। तीसरा पॉइंट याद रखोगे, वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो। मानसिक रूप से क्या हो, स्वस्थ हो। याद रखोगे, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। चौथा, वह किसी लाभ के पद पर न हो। वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। याद रखिएगा। विधानसभा के सदस्य बनने की कौन कौन सी योग्यता है। पहली योग्यता कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता कि उनकी आयु उनकी आयु कम से कम 25 वर्ष का हो, यानी 25 वर्ष हो गया हो, ये नहीं कि 25 वर्ष होने वाला हो, नहीं, 25 वर्ष हो गया हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा बताया कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो। चौथा जो है वह किसी लाभ के पद पे नहीं हो, या फिर ऐसा समझ लो कि वह कह सकते हो कि वह दिवालिया घोषित नहीं हुआ हो। ठीक है, तो ये विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता है, विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता है। अब हम लोग देखते हैं कार्यकाल। क्या देखते हैं, इनका कार्यकाल जी। ठीक है, याद रखोगे इनका जो कार्यकाल जो है ये कितने वर्ष का होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है जी, इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। एक बार क्या किया गया था, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उसमें कार्यकाल इनका कर दिया गया था 6 वर्ष। कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष, लेकिन अभी इसको हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में कितना है, तो 5 वर्ष है। कितना है, 5 वर्ष। याद रखेंगे विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष है, 5 वर्ष। हाँ, अगर कहिएगा कि इसका जो है इसको जो है भंग करके इसको कम भी किया जाता है, मतलब इनको भंग करके इनका जो है कार्यकाल कम कर, मतलब घटाया जा सकता है। ठीक है, देखिए विधानसभा में जो होते हैं एक अध्यक्ष होते हैं, एक क्या होते हैं जी, अध्यक्ष होते हैं, और एक क्या होते हैं,
उपाध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। याद रखेंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है ना, ये विधानसभा के जो सदस्य हैं ना, उसी में से लिया जाता है, उसी में से मतलब चुना जाता है। क्या किया जाता है? उसी में से उनको चयनित किया जाता है। मतलब विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उसी में से एक कह सकते हो अध्यक्ष और दूसरा एक उपाध्यक्ष को चुना जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही और जय हिंद।